हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के पारण का शुभ समय, और साथ ही जानेंगे तुलसी जी में रविवार को जल देना चाहिए या नहीं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें हम एकादशी माता के नाम से जानते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में गए थे, तब मुर नाम के एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उसी समय भगवान विष्णु जी के शरीर से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई थी, जिन्होंने मुरासुर अर्थात मुर का वध करके भगवान की रक्षा की। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो वह उन देवी से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसीलिए जो भी व्यक्ति माघशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे सभी प्रकार के दुख और पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2025 दिन शनिवार दिनांक 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और रविवार 16 नवंबर के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार यानी 14 नवंबर को करना है और शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है और 16 नवंबर के दिन रविवार को यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना है। आइए अब आपको बताते हैं पारण का शुभ समय। पारण का शुभ समय 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह में 7:15 से 8:45 के बीच का है और जो भी भक्त इस समय पर अपना व्रत ना खोल पाए तो वह दोपहर में 1:10 से लेकर 3:18 के बीच भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रविवार के दिन यानी द्वादशी पर तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार तो पारण के दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, फिर चाहे कोई भी दिन हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती है और जल देकर तुलसी माता का उपवास पूर्ण होता है। तो शनिवार यानी एकादशी पर तुलसी जी के पास दीपक ज़रूर जलाए, ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करें और अगर आप किसी कारण से दशमी पर तुलसी में जल देना भूल गए हैं तो आप एकादशी पर भी तुलसी में जल दे सकते हैं। ये पूर्णतः आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि श्री प्रेमानंद महाराज जी ने स्वयं कहा है एकादशी पर तुलसी जी में जल दे सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता। बस तुलसी दल एकादशी पर और द्वादशी पर हमें नहीं तोड़ने चाहिए और व्रत का पारण करने से पहले तुलसी जी में जल ज़रूर देना चाहिए और ये प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता श्री हरि की अनन्य प्रिया, यदि एकादशी व्रत में मुझसे किसी भी प्रकार की भूल या त्रुटि हुई है तो कृपया करके मुझे क्षमा करें और द्वादशी पर मैं श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको ये जल अर्पित कर रही हूँ। हे तुलसी माता, आप सदैव हमसे प्रसन्न रहे और हमारे जीवन में सुख शांति भक्ति और सद्बुद्धि बढ़ाए। और फिर भी जो लोग रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहते तो ये उनकी श्रद्धा है, वो लोग जल ना चढ़ाए। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत ही केवल वह शक्ति है जो हमारे मन को निर्मल, चित्त को शांत और आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।